डियर स्टूडेंट, क्लास 12th आरोह भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। आज हम इस पाठ के विषय में जानेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित गहन वैचारिक और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचल है, जिसके माध्यम से लेखक ने बाजारवाद और उपभोक्तावाद के अंतर को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने इसका चित्रण करते हुए अपने दो मित्रों और एक पड़ोसी के माध्यम से चित्रित करते हुए बताने का या समझाने का प्रयास किया है कि बाजार का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उस आकर्षण में वह परचेजिंग पावर के बल पर स्वयं के बारे में भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर क्रय करता है या खरीदारी करता है, और वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा शक्ति को जानता ही नहीं है, उसके अनुसार वह खरीदारी कैसे करता है, इसके विषय में उन्होंने बताया है। लेखक जैनेन्द्र जी का एक मित्र जो अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद वह बाजार से अपनी उस बाजार की चमक दमक में ऐसे खो जाता है कि वह समस्त बाजार में बिकने वाली वस्तुएं, जिसकी उसे आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, वह समस्त वस्तुएं खरीद लेता है। उन सारी वस्तुओं को खरीद करके एक बड़ा सा बंडल बना लेता है, और स्थिति यह होती है कि अंत में उसके पास रेल के टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, और रेल के टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। इसके माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि जो बाजार है, बाजार में वह आकर्षण है जिसके आकर्षण में, चमक दमक में वह व्यक्ति को फंसाकर अपनी ओर आमंत्रित करता है, और न चाहने वाली वस्तु को भी व्यक्ति खरीद लेता है। ऐसा बाजार होता है। ठीक इसका उदाहरण उन्होंने अपने प्रथम मित्र के अनुसार दिया, जिसकी आवश्यकता थी उस वस्तु को भी तो वो खरीदते हैं, लेकिन बिना आवश्यकता की भी वस्तुओं को वह खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और अंत में स्थिति होती है कि उनके पास रेल के टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। यानी वह अपनी पैसे जब तक थे उन्होंने परचेजिंग की। इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि वह बाजार के आमंत्रण में स्वयं को भूल जाते हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगता है कि मेरे पास क्या ज़रूरी है, मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे किसकी आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं है। वह बाजार की चमक दमक में यह बात भूल जाते हैं। ठीक दूसरा उनका मित्र है, वह दूसरा मित्र बाजार जाता है, और बाजार जाने के बाद सुबह के समय बाजार जाता है और सायंकाल तक बाजार में टहलता है, घूमता है। टहलने घूमने के बाद वह शाम को खाली हाथ घर चला आता है, वापस आ जाता है। उसका कारण यह है कि वह बाजार में जाने के बाद प्रत्येक वस्तु को, हर वस्तु को खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन अपनी उस इच्छा शक्ति के बाद वह अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाता मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसलिए वह सायंकाल सूर्यास्त होते समय घर वापस आता है, लेकिन एक भी सामान नहीं खरीद पाता, कुछ भी खरीदता नहीं है। यानी जब तक व्यक्ति को अपनी इच्छा, आवश्यकता की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह कुछ नहीं खरीद सकता। यानी बाजार में यदि आप अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं करेंगे
तो उससे आपको तकलीफें, कष्ट, बाजार आपको दुख देगा, यानी व्यक्ति के अंदर तृष्णा, असंतोष उत्पन्न हो जाता है। लेखक ये कहता है कि बाजार की स्थिति में, यानी बाजार की चमक दमक में जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है तो वह बाजार उसे लूट लेता है, क्योंकि जो बाजार की चमक दमक है वह व्यक्ति को इसीलिए आमंत्रित करते कि आओ मुझे लूटो, यानी मुझे ले जाओ, खरीद लो, चाहे तुम्हारी आवश्यकता हो चाहे ना हो। और उस चमक दमक में जब हम खरीदारी कर लेते हैं तो बाद में चल कर के जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद हमें यह समझ में आता कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने अनावश्यक ही या अनायास ही इसे खरीद लिया और बाद में उसे दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जब उसे आवश्यक वस्तु की जरूरत पड़ती है, पैसे नहीं होते हैं, तो वह दुख की अनुभूति होती है उसे। वहीं पर उनका एक पड़ोसी है जो चूरन बेचता था, बच्चों के लिए चूरन बेचता था और पूरे मार्केट में चूरन वाले के नाम से विख्यात था। उसकी विशेषता थी कि वह चूरन बेचता तो 6 आने तक का चूरन बेचता, 6 आने की जब बिक्री कर लेता तो वह बाकी बचे हुए चूरन को बच्चों को में मुफ्त में बांट देता, यानी बच्चों के खाने की चीज़ चूर्ण बेचता था तो 6 आने पैसे जब वो प्राप्त कर लेता, इसके बाद जितने भी उसके पास चूरन बचते सब बच्चों में फ्री में बांट देता। अगर वह चाहता, उसका व्यवसाय करता, बाजार करता तो वह माला माल हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह चूरन को अपने हाथ से अपनी पेटी में भरता, 6 आने की बिक्री के बाद वह फ्री में बांट देता और बाजार में लोग उसे चूरन वाले के नाम से, यानी चूरन के नाम से वो मशहूर था। यहाँ पर जब वह चूरन वाला आगे जाता है तो बाजार के मेन चौक पर जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं उनके पास से वह गुजरता है, लेकिन किसी भी दुकान पर बहुत ध्यान नहीं देता। एक पंसारी की दुकान पर जाता है जहाँ खाने पीने की वस्तुएं मिलती, जिसे आप किरानाज भी बोलते हैं। वहाँ से वह अपने दैनिक उपभोग की कुछ वस्तुएं खरीदता है और खरीदने के बाद सीधे वह चला जाता है घर। बाकी दूसरी वस्तुओं पर या दूसरी सामानों पर, बाजार की तमाम सामानें, फैंसी वस्तुएं लगी हैं, लेकिन किसी पर उसका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि उसे यह पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, जो आवश्यक है उसे वह खरीद लेता है और चला जाता है। यहाँ पर इस दूसरा जो पड़ोसी उनका था, पड़ोसी के माध्यम से वह ये बताना चाहते हैं कि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत है। क्योंकि बाजार की अन्य सभी वस्तुएं, चमक दमक, सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं उसके ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती। अगर व्यक्ति पूर्ण है तो उसे कोई भी वस्तु प्रभावी नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गर्मी का मौसम हो, लू चल रहा है और लू चल रहा है और यदि हम घर से पानी पीकर चलें तो रास्ते में हमें प्यास नहीं लगेगी, यानी हमारा हृदय लक्ष्य से भरा हो तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होगी और हम उसकी खरीदारी नहीं करेंगे। सॉरी। अंत में लेखक यह बताता है कि किस तरह से यदि मनुष्य अगर बाजारूपन पे आ जाता है, परचेजिंग पावर को अपनी शक्ति मान लेता है, तो अपने अंदर के सद्भाव, पास पड़ोस, नात रिश्तेदारी सब समाप्त कर देता है। लेखक बताता है कि वह जा रहा था, उसके पास से एक कार वाला बहुत तेज गति से निकलता है। लेखक को इस बात का दुख होता है कि यह मेरे पास इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा, काश मैं भी किसी धनी आदमी के घर जन्म लेता तो मैं भी कार लेकर के चलता। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर आपके पास, आप बाजार जाते हैं, आपके पास पैसे अधिक हैं, पैसे रखे हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है कि मुझे ये खरीद लेना चाहिए, वो खरीद लेना चाहिए। और यदि आपके पास पैसे कम हैं तो आप आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, खरीदेंगे।
तो यह इस तरह से वह यह प्रकट करना या बताना चाहते हैं कि हमें बाजार की वस्तुएं तब प्रभावी नहीं कर सकती या अपनी ओर खींच नहीं सकती, आकर्षित नहीं कर सकती, जब हम दृढ़ निश्चय होंगे या लक्ष्य से परिपूर्ण होंगे कि हमें क्या जरूरी है, क्या लेना है। तब आप पर प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। और यदि आप खुद यह नहीं जानते मुझे क्या खरीदना चाहिए या मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो पैसे हैं तो जो भी इच्छा करेगी उन वस्तुओं की चमक दमक में आप सब कुछ खरीद लेंगे और बाद में आप पश्चाताप करेंगे। धन्यवाद।